दोस्तों वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ग्रुप डी में या किसी भी पोस्ट में ज्वाइनिंग करने के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो, कैसे आपको परमिशन मिलेगी और कैसे आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, पूरी उम्मीद है आज रात आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मेडिकल टीम और अदर स्टाफ को रेडी होने को बोल दिया गया है। तो 95 में से आपका रिजल्ट आएगा और कट ऑफ हाई रहने के चांसेस हैं। तो ये काफ़ी लॉस है बच्चों का, क्योंकि ग्रुप 56-57 और ग्रुप सी की बाकी भर्तियों पर अगर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती ना, तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता, क्योंकि काफ़ी बच्चे रह जाएंगे जो बिल्कुल छोटे मार्जिन से सिलेक्शन से रहेंगे। काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, तब बच्चे इस मुकाम पर पहुंच पाते हैं। और सरकार की एक छोटी सी लापरवाही से भरा एटीट्यूड मतलब जो इतना नुकसान करेगा, तो ये काफ़ी दुख भरी बात है। और आपको बता दूं 19 तारीख को 19 मार्च को ग्रुप 56-57 एंड अदर जो भी केस है उनकी सुनवाई होगी। और जो बात देखने को मिली है वो क्या है, जैसे 2019 में सरकार का वैकेंसी को लेके, ये भर्ती करने को लेकर जो एटीट्यूड था वो अब नहीं रहा, क्योंकि सरकार इतनी सीरियस नहीं है। क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है कि वोट लेने के लिए या सत्ता पाने के लिए वैकेंसी एक भर्ती करना ही ज़रूरी वो नहीं है, बाकी मुद्दे भी है। आप एक राशन कार्ड बना के भी वोट ले सकते हो, तो भर्ती पे इतना जोर नहीं लगा रही सरकार इस बार। तो काफ़ी मतलब दुख भरी बात है ये। ठीक है, और देखो 5 नंबर का इशू है 5 मार्क्स का, तो काफ़ी बच्चे, क्योंकि देखो इसमें पार्टीशन तो हुआ, काफ़ी बच्चे इसके पक्ष में हैं और काफ़ी इसके खिलाफ है। और देखो आज से 4-5 साल पहले भी काफ़ी बच्चों ने इनके दम पे सिलेक्शन लिया है, तो अच्छी बात है, देखो जो भी है। लेकिन जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या ये जायज़ है, गरीब को मिलने चाहिए। लेकिन मेरा एटीट्यूड क्या है इसके बारे में, अगर सरकार इसको अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करे, एक जेन्युइन कैंडिडेट है जो गरीब है, जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो 5 नंबर पा के सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ जाता है, तो उसको मिलने चाहिए। लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो यही कारण है कि इसका मिसयूज ज़्यादा हुआ, फेक क्लेम करने वाले ज़्यादा है। तो देखो 19 तारीख को क्या होता है। ठीक है, तो ग्रुप डी की आज रात रिजल्ट आ जाएगा, कल से आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी, मेडिकल वगैरह सब टीमें तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, तो काफ़ी बच्चों का डाउट था, क्या सर ज्वाइनिंग होने के बाद हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं? कोई 3rd सेम में है, कोई 4th सेम में है, कोई 5th में है, या फिर काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो +2 पास है लेकिन ज्वाइनिंग के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। देखो प्रोग्रेसिव होना आपकी नेचर है ना, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, यानी निरंतर सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि आपकी पढ़ाई पहले से चली हुई है, यानी आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है। आप 3rd सेम में है, 5th में है, 2nd में है, 4th में, कोई भी है, आपको कंटिन्यू करना है। मान लो कल आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और आप 3rd सेम में है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में डिपार्टमेंट को लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि सर मेरी ऐसे ऐसी पढ़ाई चली हुई है और मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या करेगा, डिपार्टमेंट आपको परमिशन देगा, बाकायदा कंडीशन लिखेगा कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम आप मतलब आपको एग्ज़ाम में बैठने की वो होगी, न कि आप ये कि रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे। और डिपार्टमेंट एक बात भी आपको बोलेगा कि हमारा काम अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि हम आपको कोई काम बोले और आप बोले मैं तो पढ़ रहा हूँ सर, मेरा तो कल एग्ज़ाम है। आप ऐसे नहीं बोल सकते। देखो ये सिर्फ कागज़ों में होता है, मतलब आप फ्रीली एग्ज़ाम दे पाएंगे, ऐसी कोई वो नहीं है। तो डिपार्टमेंट आपको मतलब लेटर देगा और आप ये लेटर अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे ये लेटर दिखा के
आप सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने जा सकते हो, अपने एग्ज़ाम देना, मतलब क्लास से आपको वो मिल जाएगी रिलैक्सेशन, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। सेकंड केस क्या है, आप शुरू से अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए भी सेम आपको डिपार्टमेंट को लिखना पड़ेगा। डिपार्टमेंट को लिखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट आपको परमिशन देगा। परमिशन भी देखो दो तरीके से होगी। एक तो ये है कि आप डिस्टेंस से कोई भी कोर्स करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस से करोगे तो वही तरीका रहेगा कि आप मतलब एग्ज़ाम दो और दिन में अपनी ड्यूटी करो, तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। या फिर आप विदाउट पे या फिर नो पे बोल सकते हो कि आपको रेगुलर क्लासेस लगानी है। तो उसमें क्या होगा, मान लो आपने 3 साल का कोर्स करना है, तो 3 साल तक आप विदाउट पे होके अपनी कोर्स कर सकते हो। तो इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको देखो EOL बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ठीक है, या फिर स्टडी लीव बोल सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या स्टडी लीव बोल सकते हो। इसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी, सिर्फ आपकी सर्विस कंटिन्यू होगी, ठीक है। आपकी सर्विस चलती रहेगी लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी उस ड्यूरेशन में। और आपका जब मान के चलो आपने 1.5 साल जॉब की, फिर आपने EOL ले ली या स्टडी लीव ले ली, तो आपका जो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड बचा हुआ था वो मतलब स्टॉप हो जाएगा। जब आप दोबारा ज्वाइन करेंगे तभी से शुरू होगा, यानी आपको 2 साल तो प्रोबेशन पीरियड बिताने ही पड़ेंगे, ठीक है। कुछ नहीं होता, ये प्रोबेशन पीरियड सिर्फ नाम का है, कोई ऐसा इशू नहीं होता, कोई आपकी नौकरी ख़राब नहीं करना चाहता कोई भी ऑफिसर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, विदाउट पे होके आप वो कर सकते हो, इसको स्टडी लीव या वो बोलते हैं। और एक काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर मान लो आज रात रिजल्ट आ जाता है, कल आपको पंचकूला बुला लिया जाता है, तो आप पीछे किसी जॉब पे हो, मान लो कोई दिल्ली में जॉब करता है, हरियाणा में आना चाहता है, या कोई भी इशू हो सकता है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए, या बीमार चल रहा है बाद में ज्वाइन करना चाहता है, या फिर कोई शादी है बाद में करना चाहता है, तो इसके लिए आप डिपार्टमेंट को लिख सकते हो। आपकी मतलब जो ज्वाइनिंग पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। इसलिए देखो जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उस पर लिखा मिलेगा, ये हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रूल है। आपको टाइम दे दिया जाता है कि आप 15 दिन तक ज्वाइन कर सकते हो, 1 महीने तक कर सकते हो, 45 दिन तक कर सकते हो। और इसके अलावा आपको ज़्यादा रिलैक्सेशन चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए, तो आप डिपार्टमेंट को लिख देना, इसमें कोई इशू नहीं है, परमिशन मिल जाती है, ठीक है। तो जब तक आप पिछली जॉब से रिज़ाइन दे के आते हो, मान लो कोई हरियाणा से बाहर है, रेलवे ग्रुप डी में लगा हुआ हरियाणा में आना चाहता है, तो आराम से रिज़ाइन दे के आ सकता है। उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, मेडिकल वगैरह होगा आपका, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एक पूरी ग्रुप डी की जो सैलरी स्ट्रक्चर है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, मैं अलग अलग बाइफरकेशन करके समझाऊंगा आपको, तो उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका इसके अलावा कोई कमेंट है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं 100% उसका रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर ज्वाइनिंग।